नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। किसी भी संगठन में हमेशा नए रक्त का प्रवाह होते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक उस संगठन में नए रक्त का प्रवाह नहीं होता है वो संगठन मृतप्राय हो जाता है और बिल्कुल उसमें वाइब्रेंसी खत्म हो जाती है, वो इरेलीवेंट हो जाता है, अप्रासंगिक हो जाता है, उसके बाद वो मृत हो जाता है। हाल में राष्ट्रीय जनता दल में कुछ नई चीजें देखने को मिली है। बहुत सारी महिलाएं इस संगठन में आई है, उसमें कुछ प्रवक्ता भी बनी है, कुछ अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसके कारण इस संगठन के का जो इंटरफेस मीडिया से हो रहा है उसमें एक बिल्कुल जिसको बोलता है टर्न अराउंड देखने को मिलता है। मैं खासकर 2-3 नाम लेना चाहूंगा। एक प्रियंका भारती हैं, जिनका डिबेट में अक्सर वीडियो वायरल होते रहता है। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। और मजेदार बात है कि मैं जिन 3-4 महिलाओं का नाम ले रहा हूं, संयोग है या इसकी कोई डिजाइन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सभी सामाजिक न्याय वर्ग से आते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। प्रियंका भारती के बारे में बताया जा रहा है कि जेएनयू की प्रोडक्ट है। जिस तरीके से वो स्कैथिंग अटैक करती है एनडीए पर और खास करके भाजपा पर, और डिबेट में जो गोदी मीडिया के एंकर की बोलती बंद करती है, उसने आरजेडी को एक समझिए कि एज दे दिया है इस पॉलिटिकल डिबेट के दंगल में। कई बार हमने देखा है कि भाजपा के प्रवक्ता और जदयू वगैरह के प्रवक्ता की बोलती बंद हो जाती है। नए रक्त के प्रवाह का देखिए अंतर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये हर पार्टी को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि नए रक्त का प्रवाह होना चाहिए। दूसरी कोई कंचन यादव है, मैं इनका बैकग्राउंड नहीं मालूम है मुझे, संभवतः यूपी या कहीं की है, बट शी ऑल्सो स्पीक्स वेल। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है, और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट पे। इसलिए कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेंगे भाजपा के प्रवक्ता। बीजेपी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेगी। क्यों भाई, आपके प्रवक्ताओं को कुछ आता जाता नहीं है क्या? गाली गलौज के अलावा गाली गलौज सिखाए हैं बस। वो भी बिल्कुल स्कैथिंग, इनफैक्ट प्रियंका भारती थोड़ा ज्यादा स्कैथिंग है, और कई बार गोदी मीडिया का जो एंकर जिस भाषा में बोलना चाहता है या फिर भाजपाई जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में भी जवाब दे। मैं उसको सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ कि अगर बिल्कुल बिल्कुल जिसको सभ्यता की सीमा को तोड़ करके जब गोदी मीडिया के एंकर भी बात करते हैं या फिर किसी दल का प्रवक्ता बात करता है तो बिल्कुल उसी स्टाइल में वो जवाब दे रही हैं। तीसरा, अभी हाल सोशल मीडिया में एक नाम बड़ा तेजी से तैर रहा है और वो नाम है वंदना यादव। बताया जा रहा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिला, बातचीत से भी पता चलता है, और सोशल मीडिया के इस युग में या अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पर जिस तरीके से इनका चल रहा है, अभी हाल में जो वोटर अधिकार यात्रा हुआ गांधी मैदान, उसके बाद डाक बंगला चौराहे पर जो भाषण हुआ, उसमें मैंने इस महिला को बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा। मैंने इनके बैकग्राउंड को पता लगाया तो पता चला कि इनके पिताजी भी राजनीतिक व्यक्ति थे। कटिहार के किसी क्षेत्र से, बरारी से संभवतः ये बिलोंग करती। कोई दिखाए हमें रोक के, किसी से रुकने वाले ना हम, जब तक दम है ना हारेंगे जी, ऐसे ही झुकने वाले ना हम, खुद पे पूरा यकीन है, सोचा जो करके दिखाएंगे। और जब सोशल मीडिया को खंगाले तो विगत कुछ 5-6 महीने में बहुत तेजी से इनका ग्राफ बढ़ा है। तेजस्वी जी ने अपनी आवाज को, अपनी बात को हमेशा मजबूती से रखने के लिए 400 रुपया में महिलाओं को, गरीब को क्या होगा, इसको बढ़ाना है। हमारी सरकार आएगी, हम बढ़ाएंगे 1500। इनको लगा क्या कि हम तो अब अपनी सरकार से जा रहे हैं, उस डर से 1100 करेंगे, लेकिन 1500 करना था। जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो उन्होंने 1500 रुपया हर महिला को खाता में जाएगा। 3-4 चीज: बोलने की शैली, देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, शालीनता और दृढ़ता, ये 3 चीज है।
अब आरजेडी पार्टी में इन बदलाव को कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया है ये ये बाय डिफॉल्ट आ गया, ये मुझे पता नहीं। लेकिन ये जिस तरह से ये 3 महिला जिसका मैंने नाम लिया, कंचन यादव, वंदना यादव और प्रियंका भारती का, इसके पहले एक और महिला संभवतः प्रदेश अध्यक्षा है महिला मोर्चा की, रितु जायसवाल। वो भी बहुत पढ़ी लिखी है। उस वक्त मैं जॉब में था तो पंचायती राज में संभवतः सीतामढ़ी के किसी पंचायत में ये मुखिया थी जहां इन्होंने बहुत नाम कमाया। सी इज ऑल्सो वेरी वोकल, बहुत जुझारू हैं और कुछ आंदोलनों को मैंने चलाते हुए देखा। अब मजेदार बात है कि अगर स्टेट लेवल पर आप देखिएगा तो बीजेपी, जदयू और कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए, इस तीनों में इस लेवल का कोई यंग लेडी लीडरशिप में नजर नहीं आता। एक समय था कि कांग्रेस में एक से एक महिला नेत्री रहती थी जो बहुत वोकल भी रहती थी, पढ़ी लिखी भी रहती थी, बहुत जुझारू भी रहती थी। ये मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हो, यदि उसमें नए रक्त का प्रवाह और खासकर पढ़ी लिखी महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है तो उस पार्टी का कलेवर धीरे धीरे कम होने लगता है और उस पार्टी का जो धार होता है धीरे धीरे कुंद होता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप पाइएगा कि भाजपा जदयू का महिला प्रवक्ता या महिला के नेतृत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से वो धार उतना मजबूत नहीं है जितना आरजेडी का मजबूत है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।